ये डियर स्टूडेंट आपका ज्योग्राफी का एग्जाम है और आप चाहते हैं कि हम 35 पे 35 ऑब्जेक्टिव यानी कैसे टिक करें, तो डियर स्टूडेंट निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आपके लिए लेकर के आए हैं ज्योग्राफी का सेम टू सेम आपका एक क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। जो आप मान लीजिए कि आपका एक क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि आपका यहाँ सेम टू सेम आपका प्रश्न कोड रहेगा, उधर आपका प्रश्न पुस्तक क्रमांक वगैरह रहेगा, 6.5 आपका हुबहू यानी देखने को मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट आपका यानी 35 क्वेश्चन यहाँ से 70 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जो सीधे सीधे आपका 35 क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो कितना आपके लिए ट्विस्ट की वाली बात है, तो आप डियर स्टूडेंट आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से यानी रट लीजिए या आप अच्छे से छाप लीजिए। चलिए गाइस सो शुरू करते उससे पहले आप लोग से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलिए गाइस सो शुरू करते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए हैं, जिनमें से आपको क्या करना है, एक सही करना है। अपने द्वारा चुने गए मतलब विकल्प को हमारे शीट पर आपको चिन्हित करना होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए अब फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया क्या कहलाता है कि निम्न में से यानी कौन प्रतिकर्षक कारक नहीं है। निम्न में से कौन एक प्रतिकर्षक कारक नहीं है, इसका आंसर आपको बताना है। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी उर्वर भूमि यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्थिक क्रियाओं की कुल संख्या कितनी है, यानी आर्थिक क्रियाओं की कुल संख्या कितनी है, इसका आंसर आपको बताना है 2 नंबर का। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल आंसर आप लोगों का करेक्ट होना चाहिए, तो इसका आंसर आपका 5 यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन यानी मतलब स्थानांतरीय कृषि का स्थानीय नाम नहीं है। ठीक है, रोका, शिल्पा, लदांग या आपका झूम, तो इसका आंसर आपका 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर देंगे। निम्न देशों में कौन नारियल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है, भारत नहीं है, श्रीलंका नहीं है, फिलीपींस, सूडान, तो इसका आंसर आपका 4 नंबर का आ जाएगा क्या, यानी आपका सूडान विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हुगली नदी के किनारे मतलब हुगली नदी के सहारे कौन सा उद्योग विकसित है, हुगली नदी के किनारे मतलब नदी के सहारे कौन सा उद्योग विकसित है, तो इसका आंसर आपका जूट हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, योकोहामा औद्योगिक प्रदेश किस प्रदेश में अवस्थित है, योकोहामा औद्योगिक प्रदेश किस देश में अवस्थित है, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, जापान विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे है, यानी मक्का की पेटी है, यानी मक्का की पेटी है संयुक्त राज्य अमेरिका में, जापान में या लंदन में, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, यानी 7 का आपका डी नहीं सॉरी 7 का आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग नहीं है, निम्न में कौन उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग नहीं है, 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, घरेलू उपकरण ऑप्शन डी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में कौन पर्यटन से संबंधित नहीं है, निम्न में से कौन पर्यटन से संबंधित नहीं है, 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बिल्कुल एब्सोल्युटली आप लोगों का आंसर जो है करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, डी इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया, लाल यानी कोलर का संबंध है, लाल कोलर का जो संबंध है किससे है, तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बिल्कुल आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए, तो इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, प्राथमिक क्रियाओं से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया, निम्न में कौन परिवहन मार्ग है, निम्न में कौन परिवहन मार्ग है, इसका आंसर आपको बताना है 11 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी ट्रांस साइबेरियन का संबंध किससे, यानी ट्रांस साइबेरियन का संबंध जो है आपको देखना है किससे, तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको एब्सोल्युटली पता होना चाहिए, तो इसका आंसर आपका यानी रेल मार्ग से, यानी ऑप्शन सी बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डोवर पतन उदाहरण है, यानी डोवर पतन किसका उदाहरण, इसका आंसर आपको बताना है 30 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सवारी पतन का, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वृत्ताकार बस्ती का प्रतिरूप पाया जाता है, यानी वृत्ताकार बस्ती का प्रतिरूप जो पाया जाता है इसमें झील के सहारे पाया जाता है, किसे पाया जाता है, 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, तो इसका आंसर आपका झील के सहारे ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धरावी मलिन बस्ती कहाँ है, यानी धरावी मलिन जो बस्ती है ये कहाँ पे, इसका आंसर आपको बताना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मुंबई, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है, निम्न में कौन जुड़वा नगर है, निम्न में कौन जुड़वा नगर है, इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना, 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताएंगे। हाँ, तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, हैदराबाद सिकंदराबाद। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कौन औद्योगिक नगर है, निम्न कौन औद्योगिक नगर है, इसका आंसर बताना, 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बिल्कुल आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा, यानी जमशेदपुर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन, भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है, यानी भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष जो है कब है, 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बिल्कुल एब्सोल्युटली आप लोगों का आंसर करेक्ट होना चाहिए, तो इसका आंसर आपका 1921 ऑप्शन ए एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
मतलब मिलियन सिटीज की आबादी होती है, यानी मिलियन सिटी की जो आबादी होती है क्या होती है, तो 1 मिलियन बराबर यानी 10 लाख होता है, तो इससे 10 लाख से अधिक, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पटना, पटना है जो क्या है, यानी खनन नगर है, औद्योगिक नगर है, राजधानी नगर है, या इनमें से सभी। तो पटना जो है राजधानी नगर भी है, खनन नगर भी है, और इसका आपका ये भी है औद्योगिक नगर भी है, तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तमिल भाषा संबंधित है, यानी तमिल जो है किससे संबंधित है, तो आप लोग जानते हैं तमिल जो है आपका यानी किससे, यानी तमिलनाडु से तमिल भाषा संबंधित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिए क्या कहलाता है। भारत में सबसे विरल जनसंख्या वाला राज्य कौन है, भारत में सबसे विरल जनसंख्या वाला राज्य कौन है, 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए, तो इसका आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है, इसका आंसर आपको बताना है, 23 का आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 943, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इनमें से कौन आर्थिक विकास का सूचक नहीं है, उत्पादन, रोजगार, आय या साक्षरता, तो इसका आंसर क्या होगा, 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यानी उत्पादन, यानी ऑप्शन ए एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में कौन खनन नगर नहीं है, निम्न में कौन खनन नगर नहीं है, इसका आंसर आपको बताना है, तो इसका आंसर आपको 25 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी मथुरा, यानी ऑप्शन डी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न नगरों में कौन यानी समुद्र तट पर स्थित है, निम्न नगरों में कौन समुद्र तट पर स्थित है, इसका आंसर आपको बताना है। पटना यह है आपका गंगा नदी, दिल्ली आपका यमुना नदी, जमशेदपुर जयपुर ये भी आपका इस नदी में है। ठीक है, लेकिन मुंबई जो आपका यानी समुद्र तट पर, यानी सिर्फ मुंबई, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सिंगरौली शहर जो संबंधित किससे है, सिंगरौली शहर के बारे में आपको बताना है। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, तो इसका आंसर आपका खनन से, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया। निम्न में से कौन यानी उत्तर भारत का नगर है, निम्न में से कौन उत्तर भारत का नगर है, इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएंगे। धन्यवाद, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लखनऊ किस नदी के किनारे अवस्थित है, यानी लखनऊ जो है, लखनऊ शहर किस नदी के किनारे स्थित है, इसका आंसर आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर जाएंगे गोमती। देखिए यही आपका ज्योग्राफी का सेम पेपर रहने वाला है, सेंटअप एग्जाम में आपको हम बता रहे हैं। जो बच्चे नोट नहीं किए अच्छे से नोट कर लीजिए प्लीज़, आपका बहुत यानी हेल्प हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको चाहता हूं कि आप लोग का हेल्प हो हमसे। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप सेंटअप एग्जाम आप क्वालिफाइड नहीं करते हैं तो डियर स्टूडेंट, तो आपको यानी बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी फाइनल एग्जाम में। ठीक है, इसलिए हल्के में ना ले आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पर आ गया। सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है, यानी सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है, जल्दी बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल एब्सोल्युटली आप लोगों का आंसर करेक्ट होना चाहिए 30 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो 30 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया से इसका आंसर आपका हो जाएगा रेखिक, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे। निम्न में कौन औद्योगिक नगर नहीं है, निम्न में कौन औद्योगिक नगर नहीं है, तो इसका आंसर आपका इटारसी हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न से किसका मतलब हरित क्रांति में उपयोग नहीं किया गया है, निम्न में से किसका हरित क्रांति में उपयोग नहीं किया गया है, इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी परंपरागत यानी तकनीकी, यानी तकनीक, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे। निम्न राज्यों में से यानी कौन कहवा उत्पादक है, निम्न राज्यों में से यानी कौन कहवा का उत्पादक अच्छा है। ठीक है, 33 का आंसर आपका हो जाएगा, यानी तमिलनाडु, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे। निम्न में से कौन यानी कपास उत्पादक राज्य है, तो कपास उत्पादक राज्य जो है आपका पता ही होगा, महाराष्ट्र है, गुजरात है, यानी ये ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, महाराष्ट्र। ठीक है, निम्न में से यानी कौन चाय उत्पादक राज्य नहीं है, निम्न में से यानी कौन चाय उत्पादक राज्य नहीं है। इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चाय जो उत्पादक यानी गुजरात में नहीं होता है, तमिलनाडु में भी होता है, केरल में, असम में भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूर्वी भारत की नदी जो कौन सी, यानी पूर्वी भारत की नदी आपको बताना है। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका जो पूर्वी भारत की महानदी हम लोग बोलते हैं, इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से यानी कौन अभ्रक उत्पादक से संबंधित है, निम्न में से यानी कौन अभ्रक उत्पादक से संबंधित है, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी कोडरमा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 37 का आंसर आपका ए विविधर राइट आंसर हो जाएंगे। मतलब क्या है, बेलाडीला लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र, यानी बेलाडीला जो लौह अयस्क जो है उत्पादक क्षेत्र जो कौन सा है। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। चलिए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे है। कलोल तेल उत्पादक क्षेत्र, यानी कलोल तेल जो उत्पादक क्षेत्र है कहाँ, इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है 39 का। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी गुजरात में, ऑप्शन ए एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे है।
निम्न में से यानी कौन कोटा के समीप है, निम्न में से कौन कोटा के समीप है। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल एब्सोल्युटली आप लोग का आंसर करेक्ट होना चाहिए। राव भाटा यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्रमुख सूखा मतलब पर्वन राज्य है, तो इन चार ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका लद्दाख यानी ऑप्शन सी जो है एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता शहर को जोड़ने वाला सड़क मार्ग कौन सा है, तो इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग यानी ऑप्शन बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन आर्थिक भूगोल की उपशाखा नहीं है, निम्न में कौन आर्थिक भूगोल की उपशाखा नहीं है। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए, निर्वाचन भूगोल यानी ऑप्शन सी इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नगर नियोजन का अध्ययन संबंधित है, नगर नियोजन का जो अध्ययन संबंधित है तो किससे है। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी आदिवासी भूगोल से ऑप्शन डी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व के 10 वृहत जनसंख्या वाले देशों में 6 देश स्थित है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप या आपका इनमें से कोई नहीं, तो एशिया में है यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, ध्यान से देखिए क्या कहलाता है। निम्न में से यानी किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर यानी जो है सबसे कम है। ठीक है, निम्न में किस देश की जनसंख्या दर जो है कम है, यमन का, डेनमार्क का, ओमान का या लाइब्रेरिया का, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा, डेनमार्क ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से इस्पात कारखानों में दामोदर एवं बोकारो नदियों के संगम पर अवस्थित है। ठीक है, दुर्गापुर या आपका बोकारो या आपका भिलाई या आपका सलेम, तो बताइए 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, बोकारो ऑप्शन बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। अनानस संबंधित किससे है, तो अनानस जो है आपका ये संबंधित किससे है। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बिल्कुल आंसर आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 48 भूमध्य सागरीय कृषि यानी ऑप्शन ए एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे है, क्या कहलाता है। रेडीमेड यानी गारमेंट उद्योग उदाहरण है, यानी रेडीमेड जो गारमेंट उद्योग उदाहरण है तो क्या होगा। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, तो इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी शौच उद्योग यानी का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न कौन यानी प्रशासनिक सेवा से संबंधित है, तो इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से सभी ऑप्शन डी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। मतलब जिब्राल्टर का संबंध जो है किससे है, जिब्राल्टर का संबंध जो है किससे। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्र मार्ग से, यानी ऑप्शन बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन यानी व्यापारिक नगर है, निम्न में कौन व्यापारिक नगर है। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, इसका आंसर आपका आगरा यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन यानी शहर नवीन पुष्प कहलाता है, निम्न में से कौन शहर नवीन पुष्प कहलाता है, तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल आंसर आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका अदिश अबावा यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोटमैन का संबंध किससे है, यानी गोटमैन का संबंध जो है किससे है। 54 नंबर क्वेश्चन का यानी मेगापोलिस से, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिए क्या कहलाता है। ग्रेट लेक्स जलमार्ग यानी किस महादेश से संबंधित है, ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका आंसर इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे है, खाद प्रसंस्करण उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग या आपका रसायन आधारित उद्योग या आपका वन आधारित उद्योग, तो 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल एब्सोल्युटली आप लोगों का आंसर करेक्ट होना चाहिए, तो इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, कृषि आधारित उद्योग यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिलिकॉन वन कहाँ है, यानी सिलिकॉन जो वन है कहाँ पे है। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, तो इसका आंसर आपका सैन फ्रांसिस्को यानी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, सैन फ्रांसिस्को मतलब सिस्को यानी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 58 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, मलयालम यानी भाषा किस राज्य में से संबंधित है, मलयालम भाषा किस राज्य से संबंधित है, इसका आंसर आप बताइए। तो मलयालम जो है आपका यानी 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही होगा, बिल्कुल ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी केरल जो है आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे, निम्न राज्यों में यानी कौन इंडो आर्य भाषा से संबंधित है, यानी इंडो आर्य भाषा से जो संबंधित है कौन है। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, बिहार यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे है, निम्न में से यानी कौन एक शैक्षणिक शहर है,
निम्न में से कौन एक शैक्षणिक शहर है? 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका रुड़की, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे है। मुंबई हाई क्या है? तो जैसे आप मुंबई हाई के बारे में आ जाए, आपको माइंड में तुरंत आपका आना चाहिए कि पेट्रोलियम क्षेत्र से होगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से यानी कौन दक्षिण भारत की नदी नहीं है? नदी नहीं मतलब नदी है, इनमें से यानी कौन दक्षिण भारत की नदी है? 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सी यानी पेन्नार, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में कौन परमाणु ऊर्जा से संबंधित नहीं है? निम्न यानी कौन परमाणु ऊर्जा से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर आपका मथुरा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे। निम्न में से कौन अभ्रक उत्पादक से संबंधित नहीं है? ठीक है, अभ्रक उत्पादक से जो है संबंधित नहीं है। 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन तटीय वायु पतन है? निम्न में से कौन तटीय वायु पतन है? 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल आंसर करेक्ट होगा, यानी मुंबई, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया। निम्न रंगों में यानी कौन भारतीय डाक सेवाओं से संबंधित नहीं है? तो इन चारों ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, बी राइट आंसर हो जाएंगे, हरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न से यानी कौन इस्पात उद्योग उड़ीसा में अवस्थित है? निम्न से कौन इस्पात उद्योग उड़ीसा में अवस्थित है? इसका आंसर बताना है। 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, राउरकेला, ऑप्शन डी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में कौन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर बताना है। 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, बरौनी। ठीक है, जो बच्चे अभी तक यानी शेयर नहीं किए अपने दोस्तों में, एक बार शेयर कर देंगे आप लोग। जल प्रदूषण का मुख्य कारण है, यानी जल प्रदूषण का जो मुख्य कारण है, तो औद्योगिक कचरा भी है, नगरीय गंदा जल भी है, घरेलू कूड़ा कचरा भी है, और इनमें से सभी है। तो इसका आंसर आपका इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे है। हीराकुंडा परियोजना अवस्थित है, जो हीराकुंडा परियोजना जो है कहाँ पे अवस्थित है? 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। तो इन चारों ऑप्शन में आपका करेक्ट जो आंसर होगा, तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका उड़ीसा में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे।